नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रगमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। शरीर का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उनके हाथों में अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी जलकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा करने नहीं दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। वशिष्ठ सहित कई ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया, शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की बार बार प्रशंसा करी और भरत से कहा कि पिता की आज्ञा से उधार्य करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग सिधारे हैं और कहा कल तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। भरत जी को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो, अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी दान न करता हो, अतिथि का सत्कार न करता हो, भक्ति न करता हो। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक करने योग्य है जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। उस नारी का शोक करना चाहिए जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल कलह प्रिया और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वो है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण पालन में ही रहता है, जो नाम मात्र में हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए शोक क्यों करें? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गमन के दुख से उनके प्राण पखेर उड़ गए। उनका तो यालोक और परलोक दोनों सुधर गए। वनवास की अवधि समाप्त होने पर भगवान राम के पुनः गमन के बाद आप जो चाहे सो करना, किंतु कल तो तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे स्नात करना है तुम्हें। कौशल्या जी ने भरत को वैसी ही आज्ञा दी। भरत उत्तर देने के लिए खड़े हुए। सीताराम जी के स्मरण से उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। पिताश्री स्वर्ग गए, भगवान राम वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद, कौन सा सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूं। जगत में मुझ पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिता को सदगति प्राप्त हुई है, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। दुख है तो मेरे बड़े भैया को बलकर धारण करके नग्न पांव वन में भटकना पड़ रहा है। भगवान श्री राम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब तक मैं भगवान राम का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे मन में शांति नहीं होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की जय, की जय। चित्रगुप्त ने दोनों भाई कुंडल और विकुंडल
दोनों भाइयों के कर्मों की आलोचना करी। कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई को स्वर्ग में ले जाओ। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय रखकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग। दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रही हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप कर्मों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता हूं। यदि आप मेरे पुण्य कर्म को जानते हैं तो कृपा करके बताइए। तब यमदूत कहते हैं कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूं। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तुमने 2 बार माघ स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ और आपके भाई को नरक प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वो भाई के दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और वो मित्रता कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करें कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। यमदूत कहता है कि जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं वो यमलोक नहीं जाते हैं, और जो माघ स्नान करते हैं। ओम श्री विजयलक्ष्मी नमः, ओम श्री विजयलक्ष्मी नमः, ओम श्री यज्ञलक्ष्मी नमः, ओम श्री गजलक्ष्मी नमः, ओम श्री धनलक्ष्मी नमः, ओम श्री धनलक्ष्मी नमः, ओम श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी नमः, ओम श्री संतानलक्ष्मी नमः, ओम हिरण्यवर्णामरणिं सुवर्णसज्जां चंडां लक्ष्मीं जातवेदं नमावः। ओम मैं मां लक्ष्मी नमः शिरसे नमः। ओम तामावः जातवेदो लक्ष्मीं वनमगामिनीं यस्यां हनुमन्दियं गामस्वां पुरुषाणहम्। ओम मैं मां लक्ष्मी नमः नित्यो नमः।
ओम अष्टपूर्वामर्थमध्यामस्तिनाधा प्रोधिनीं श्रियं देवये श्रीमां देवदेवतां लक्ष्मी नमः करणयो नमः। ओम लक्ष्मी नमः करणयो नमः। ओम काम सोस्मितां हिन्य प्रकार माज्यां दुरन्तिं धृतां तर्पयन्तिं पदनैस्तं पदवर्णं तामयूपः विश्रियं। ओम लक्ष्मी नमः करणयो नमः। ओम चन्नां प्रभासां यस्तां दुरन्तिं श्रियं लोकेशमुदारां तां पदनेमि शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी नशतां त्वामणे। ओम लक्ष्मी नमः मुखी नमः। ओम आदित्यवर्णे तवशोदिजात वनस्पति तवक्षोदिविल्वा तस्या फलान्तरसानन्तु मह्यान्तरक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः दीवायां नमः। ओम उपैतुमां देवशकाकृतश्यामणिना सह प्रातस्मिन् कीर्तिदातु मे। ओम लक्ष्मी नमः करयो नमः। ओम क्षुत्पिपासां लक्ष्मीं नास्माम्यहम् अबुद्धिं समृद्धिं च सर्वान् मे गृहात्। ओम लक्ष्मी नमः दयाय नमः। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां तपुष्टां कर्षणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयूपः विश्रियं। ओम लक्ष्मी नमः नाभो नमः। ओम मनुष्यः कामकाकुतिः वाक्सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रितामशा। ओम लक्ष्मी नमः गुह्ये नमः। ओम कर्दनुजाभूत मयि शम्भं कर्दमं स्वयं वासविपुली माठं पदमालिनीं। ओम लक्ष्मी नमः गुदे नमः। ओम आपस्निधानि चिक्ली तपसमे गृहे निचदेवी मात्रं स्वयं वासमिकुली। ओम लक्ष्मी नमः उर्वो नमः। ओम मात्रां पुष्करणीं पुष्टिं मिङ्गलां पदमालिनीं चन्दां लक्ष्मीं जातविदुमावह। ओम लक्ष्मी नमः जानुनो नमः। ओम माद्रां यज्ञणीं यष्टिं सुमणिं मालिनीं सूर्यां लक्ष्मीं जातविदुमावह। ओम लक्ष्मी नमः गङ्गयो नमः। ओम तामावह जातविदु लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिनं प्रभूतिं गावो दास्तु स्वनिन्दीयं पुरुषानहम्। ओम लक्ष्मी नमः चरणयो नमः। ओम या शुचि प्रियतो भूत्वा जुहुदाज्ञान्मन्वहं सूक्तं पञ्चदशस्या श्रीकामा सतं जपेत्। ओम लक्ष्मी नमः सर्वाङ्गे नमः। श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। 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 श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। 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 श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। श्रीलक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री शालिग्राम भगवान की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। करा लक्ष्मी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। करा गंगा मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय।
ਜੈ ਕਰਾ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੈ ਹੋ श्री राम बड़े जय हो श्री जय श्री राम।